हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी ग्रुप 247 में। और आज का टॉपिक है दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। और आज हम 35 एमसीक्यू क्वेश्चंस हल करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं क्वेश्चन एमसीक्यू का। क्वेश्चन नंबर 1 में है, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है। ऑप्शन ए संथाल, बी हो, सी बिरजिया, डी असुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी असुर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 का, कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है। ऑप्शन ए असुर, बी हो, सी मुंडा, डी उरांव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असुर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में है, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था, बी प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह, चेर तथा रक्सेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया, सी लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, डी प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था। इसका सही आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। यानी कि तीनों ऑप्शंस ए, बी और डी सही हैं और सी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्तकुठारों में से कितने हस्तकुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं। ऑप्शन ए 8 प्रकार, बी 10 प्रकार, सी 12 प्रकार, डी 11 प्रकार। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12 प्रकार। अगला क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 में है, झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में कौन सा स्थान था। ऑप्शन ए पलामू, बी सिंहभूम, सी लोहरदगा, डी धनबाद। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में है, झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है। ऑप्शन ए सिंहभूम, बी वीरभूम, सी विल्किंसनगंज, डी बहारगंडा। इसका सही होगा आंसर ऑप्शन डी बहारगंडा। अगला क्वेश्चन नंबर है 7 का, झारखंड की किस जनजाति को लौहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। यानी झारखंड की किस जनजाति को लौहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है मुंडा तथा हो, बी में है असुर तथा बिरजिया, सी असुर तथा हो, डी बिरजिया तथा मुंडा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी असुर तथा बिरजिया। यानी कि असुर तथा बिरजिया को ही झारखंड जनजाति के लौहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्न में किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। इनका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दूधपानी हजारीबाग, बी इसको हजारीबाग, सी भवनाथपुर गढ़वा, डी बेनूसागर सिंहभूम। तो आप सभी को मालूम ही होगा कि झारखंड के में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र इसको हजारीबाग में ही पाए गए थे। इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए बारोडी सिंहभूम, बी नामकुम रांची, सी दुमदुमा हजारीबाग, डी सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में है, झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं। ऑप्शन ए मेदिनीनगर पलामू, बी भवनाथपुर गढ़वा, सी दुमदुमा हजारीबाग, डी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी भवनाथपुर गढ़वा।
अगला क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए बनगरा, बी दुमका, सी बेनुसागर, डी बारूडी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेनुसागर, यानी बेनुसागर में ही 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां पाई गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? इसमें ध्यान दीजिएगा कि पुरातात्विक अवशेष है ना, निम्न में से इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है। तो चलिए इनका ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए में है खुला सूर्य मंदिर, बी बड़े पत्थरों पर आदिमानव द्वारा निर्मित चित्र, सी कब्रगाह के अवशेष, डी शैल चित्र दीर्घा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कब्रगाह के अवशेष, यानी कब्रगाह के अवशेष हजारीबाग की इसको में पाए नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में है, झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए में लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बी नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक प्राप्त हुए हैं, सी दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, डी बोनगरा से हाथ से बने मृदभांड तथा पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यानी कि ये ऑप्शन सी ही गलत है। ऑप्शन ए, बी और डी तो सही है, लेकिन ऑप्शन सी गलत है। आपको इनमें असत्य बताना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 14 का। 14 में झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए पूर्व पाषाण काल, बी मध्य पुरापाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी नवपाषाण काल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्व पाषाण काल। अगला क्वेश्चन नंबर है 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 में है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? इनका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में हजारीबाग, बी पलामू, सी देवघर, डी सिंहभूम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हजारीबाग। अगला क्वेश्चन नंबर 16 का। हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसको से संबंधित जो भी आकृतियाँ जो मिली है या फिर अवशेष मिले हैं, उनमें से आपको ऑप्शंस में यानी ढूंढना है और ये बताना है कि ये ऑप्शंस गलत हैं, इनमें आपको असत्य ढूंढना है। ठीक है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शंस में यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है, बी में है यहाँ से आदिमानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुई है, सी यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं, डी में है उपरोक्त सभी कथन असत्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसका अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 का। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुए हैं? इनका ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए में भवनाथपुर गढ़वा, बी गारू लातेहार, सी पद्मा हजारीबाग, डी साक्षी पूर्वी सिंहभूम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए भवनाथपुर गढ़वा। अगला क्वेश्चन नंबर है 18 का। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी कौन सा ऐसा स्थान है झारखंड के कि वहाँ पर कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए में इसको, बी लूपगढ़ी, सी महुआटांड, डी नामकोम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी लूपगढ़ी। अगला क्वेश्चन नंबर है 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 में है, सिंहभूम के किस स्थान से हस्तनिर्मित मृद भांडों के अवशेष, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए बोनगरा, बी बानाघाट, सी दुमदुमा, डी चाईबासा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बोनगरा है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 में है, झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? यानी झारखंड के कौन सा ऐसा जिला है जहां प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए रांची, बी लातेहार, सी लोहरदगा, डी चतरा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोहरदगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 में है, झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है? कितनी पाए वाले? 4 पाए वाले, जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है।
यानी सुरक्षित रख लिया गया है पटना संग्रहालय में? ऑप्शन ए पांकी, बी पांडु, सी इसको, डी बरवाडी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी पांडु। अगला क्वेश्चन नंबर 22 में है, इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए दुमदुमा, बी इटखोरी, सी पद्मा, डी पांडु। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी पांडु। इन पांडु स्थान से ही मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 में है, हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित, आदि मानव यानी जो पहले के जो लोग थे उनके द्वारा निर्मित बनाया हुआ विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? इनका चलिए ऑप्शंस देखते हैं हम। ऑप्शन ए में है दुमदुमा, बी इसको, सी लूपगढ़ी, डी बेनुसागर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसको। क्वेश्चन नंबर 24 में है, हजारीबाग जिले के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए दूध पानी, बी बाहरगंडा, सी इसको, डी दुमदुमा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाहरगंडा, यानी बाहरगंडा हजारीबाग जिले में ही है स्थित है। यहाँ से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 में हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? इनका चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में है बेनुसागर, बी दूध पानी, सी लूपगढ़ी, डी दुमदुमा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी लूपगढ़ी। लूपगढ़ी हजारीबाग जिले में स्थित है। यहाँ से कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण प्राप्त और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 में है, रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कांके, बी नामकुम, सी हटिया, डी रातू। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी नामकुम, यानी रांची के नामकुम स्थान से ही तांबे व लोहे के औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 में है, झारखंड के निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए लातेहार, बी लोहरदगा, सी चतरा, डी गुमला। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोहरदगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 में है, झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए लातेहार का पलामू किला, बी हजारीबाग का पद्मा, सी गुमला का आंजन धाम, डी दुमका का मलूटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लातेहार का पलामू किला। अगला क्वेश्चन नंबर 29 में है, झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के मिले हैं? ऑप्शन ए नौडीहा, बी बोनगरा, सी बेनुसागर, डी लूपगढ़ी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए नौडीहा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 में है, झारखंड के किस जिले से मिट्टी की सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम, बी हजारीबाग, सी गढ़वा, डी पलामू। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी पलामू। अगला क्वेश्चन नंबर 31 में है, झारखंड में मिले मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्कों को पुरातत्वविदों ने किस काल का बताया है? काल बताना है। ऑप्शन ए में कुषाण कालीन, बी अकबर कालीन, सी औरंगजेब कालीन, डी ब्रिटिश कालीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी औरंगजेब कालीन। क्वेश्चन नंबर 32 में है, झारखंड के किस स्थान पर पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है? ऑप्शन ए साहेबगंज, बी गढ़वा, सी हजारीबाग, डी गुमला। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुमला। अगला क्वेश्चन नंबर 33 में है, झारखंड में स्थित किस किले की पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल लगभग 600 वर्ष पुरानी की संरचना मिली है? यानी कि जो झारखंड में स्थित किला है, यानी इनके ऑप्शंस में किला का नाम दिया गया है, यानी झारखंड में स्थित किले के पुरातात्विक खुदाई में जो पुरातत्वविदों ने जो खुदाई की थी उसमें प्राचीन भूमिगत महल जो मिली थी वो कितनी वर्ष पुरानी, यानी 600 वर्ष पुरानी संरचना मतलब बताई गई है इसमें। ठीक है, तो ये किस किले में मिली है? तो इसका ऑप्शन चलिए देखते हैं। मानसी का किला, बी पद्मा का किला, सी पलामू का किला, डी नवरत्नगढ़ का किला।
इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नवरत्नगढ़ का किला। अगला क्वेश्चन नंबर 34 का, नवरत्नगढ़ को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 2008 में, बी 2009 में, सी 2011 में, डी 2013 में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2009 में। अगला क्वेश्चन नंबर 35 में है, मई 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग रांची सर्किल ने किस काल के अवशेष यानी रांची, रामगढ़, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम से खोजा है ना। इनका चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मई 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जो रांची सर्किल के जो पुरातत्व विभाग हैं उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। काल के अवशेष यानी किस काल के अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम से खोजा है? तो चलिए इनका ऑप्शन देख रहे हैं। पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी ताम्रपाषाण काल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग जो रांची सर्किल है उन्होंने मई 2019 में रांची, रामगढ़, सिमडेगा से और पश्चिमी सिंहभूम से पुरापाषाण काल के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उन्हें खोजने का काम किया है। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। न्यू एडिशन बुक झारखंड सार संग्रह से MCQ क्वेश्चंस इन हिंदी में वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GK स्टडी ग्रुप 24/7 से जुड़े रहें। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।